हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां पे मैं आपके साथ हुई क्रीपी इंसिडेंट को शेयर करता हूं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। दोस्तों, कई लोगों को रात में घूमना बहुत ज्यादा पसंद होता है, शायद आपको भी हो। लेकिन क्या हो, आप रात में घूम रहे हो और आपकी मुलाकात एक ऐसी चुड़ैल से हो जाता है जो भाई बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ना वो इसी रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। तो ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है आकाश ने। ये उत्तराखंड में रहते हैं और वहां पे ये एक फुटवेयर कंपनी में जॉब करते हैं एज अ सुपरवाइजर पोस्ट पर। दोस्तों, इनका जो काम है ना ये बहुत ज्यादा मगजमारी का काम है। तो इनको रात हो जाती है बहुत, ठीक है, घर पे पहुंचते पहुंचते। सुबह इनको जल्दी जाना होता है और रात में भी ये 10-10 बजे तक पहुंचते हैं अपने घर पे। तो दोस्तों, ये एक ऐसे बंदे हैं जो इन भूत प्रेतों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन ये जिस गांव से बिलोंग करते हैं ना, उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से, ठीक है, वहां पे धीरे धीरे एक बात फैलने लगी थी, ठीक है, कि भाई एक ऐसी चुड़ैल है, ठीक है, जो रास्ते में मिलती है, जंगल के रास्ते में, और वो लोगों से लिफ्ट मांगती है। ठीक है, क्या बोलती है कि भैया मुझे आगे तक छोड़ दो। ठीक है, ये नहीं बताती कि मुझे कहाँ जाना है, बस इतना बोलते हैं कि मेरे को थोड़ी दूर जाना है, वहीं पे मैं अपने आप आपको बोल दूंगी, आप बाइक रोक देना, मैं वहां उतर जाऊंगी। और जो उससे इंटरेक्ट करता है, जो उससे बातचीत कर लेता है और अपनी बाइक पे बिठा लेता है, या फिर एनी व्हीकल, कोई सा भी व्हीकल हो सकता है, वो कार या फिर साइकिल कुछ भी हो सकता है, उसमें बिठा लेता है, तो दोस्तों वो वहां से गायब हो जाता है। यानी कि वो चुड़ैल जो उसको एक अलग ही डायमेंशन में ले जाती है, अलग ही दुनिया में ले जाती है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, ये जो बात है ये चुड़ैल की, ये ट्रेंड करने लगा। ठीक है, वहां पे जहाँ पे आकाश रहता था, जहाँ पे आकाश काम करता था, उसके जो मेंबर्स थे वो भी ये बात उठाते थे कि आकाश, तेरे को तो भाई रात हो जाती है जाते जाते, हम तो जल्दी निकल लेते हैं, तेरे को ज़्यादा पैसे कमाने की आग है, तो भाई अपना ध्यान रखियो, रात में कहीं वो चुड़ैल से तेरा पाला ना पड़ जाए। तो आकाश यही बोलता है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं होती, ठीक है, और इसका कोई सबूत नहीं है कि चुड़ैल थी ही, चुड़ैल है भी, मेरे को वीडियो दिखाओ तब मैं यकीन करूंगा कि हाँ भाई रियल में चुड़ैल होती भी है। जैसे कि आपको पता है यार, अगर आप भी भरोसा नहीं करते हो भूतों में, अगर आपने रियल लाइफ में नहीं देखा है, तो मे भी आप भी यही बोलोगे कि यार भूत प्रेत नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। सेम टू सेम आकाश भी ऐसे ही मानसिकता रखते थे। लेकिन एक दिन उनके साथ ऐसी घटना घटी कि इनकी जो पूरी मानसिकता है ना वो उनके घुटनों में आके रह गई। हमेशा की तरह आकाश अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से करता है, और जब उसकी छुट्टी होती है तो भाई टाइम देखता है वो तो 10:30 हो चुके होते हैं। लेकिन वो टाइम आकाश के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वो 11-11 बजे तक अपने घर पे गया था। दोस्तों, आज आकाश ने बहुत काम किया था, इसलिए वो थक गया था, बहुत ज़्यादा टायर्ड वो फील कर रहा था। लेकिन ये जो टायर्डनेस थी अब उसको महसूस हो रही थी कि भाई अब मेरी तबीयत खराब होने वाली है, क्योंकि हमारे अंदर एक सेंस होता है कि हमें पहले पता चल जाता है कि हमारे शरीर में क्या बीमारी आने वाली है। बुखार होता है तो हमें पहले पता चल जाता है, सबसे पहले हमारे शरीर को पता चलता है। तो ऐसे ही आकाश को भी जो है पता चल चुका था कि भाई अब मेरी तबीयत खराब होने वाली है। दोस्तों, आकाश अपने रास्ते जा ही रहा होता है, अपने घर के रास्ते जा ही रहा होता है, वो बाइक को फुल स्पीड में भगा रहा होता है, बिकॉज ऑफ रास्ते में कोई भी नहीं था, इतने देर रात तक कोई भी नहीं होता है। और वो उत्तराखंड में रहता था, तो उत्तराखंड में तो भाई 6 बजते बजते ही सन्नाटा छा जाता है। मैं जहाँ रहता हूँ, पर्सनली मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे भी 8 जैसे ही 8 बजते हैं ना भाई, एकदम सन्नाटा हो जाता है। मैं खुद सोचता हूँ कि भाई यहाँ पे कोई रहता भी है या नहीं रहता, और वो तो उत्तराखंड की बात है। तो दोस्तों, वो अपने रास्ते चल ही रहा होता है और मन में यही सोचता रहता है। आपको भी पता है कि आप भी अगर बाइक चलाते हो या फिर कोई भी व्हीकल चलाते हो तो आपके मन में यही चलता रहता है कि क्या करना है, कल क्या करना है, या फिर सुबह कैसे उठूंगा। बहुत सारी बातें हैं, ऐसी बातें आकाश के दिमाग में भी चल रही थी। लेकिन एकदम से उसके सामने एक लेडीज आ जाती है जो लिफ्ट मांग रही थी। लिफ्ट जैसे इशारा नहीं करते कि ऐसे करके इशारा करते हैं कि मुझे आगे तक ड्रॉप कर दो, वैसे लिफ्ट मांग रही थी। और उस लेडीज को देखते ही आकाश ने ये नहीं सोचा, उसके दिल में डर नहीं था, ठीक है, एकदम से उसने उस लेडीज के आगे ही अपनी बाइक को रोक दी। बाइक रोककर आकाश ने उस लेडीज से पूछा कि आप इतनी देर रात तक यहाँ पे क्या कर रही हैं? अब आपको कोई ऑटो वाला नहीं मिलेगा। वो लेडीज बोलती है कि मैं यहाँ पे ऑटो का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई ऑटो वाला मिल नहीं रहा मुझे, इतनी देर हो गई, यहाँ पे मैं 1 घंटे से खड़ी हूँ, लेकिन मेरे को कोई भी ऑटो वाला नहीं मिल रहा, ठीक है, और आप आए हो, आप मुझे प्लीज़ आगे तक छोड़ दो, आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। तो आकाश बोलता है ठीक है,
छोड़ देता हूँ आपको, आगे तक छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे अभी आपको ऑटो वाला मिलने भी नहीं वाला, ठीक है। आप मेरी बाइक पे बैठ जाओ, मैं आपको आगे तक ड्रॉप कर देता हूँ। इतना बोलता है, इतना बोलते ही वो एकदम से उसकी बाइक पे बैठ जाती है और टैप करती है उसके कंधे पे ऐसे कि चल पड़ो, ठीक है। एक साइन देती है कि अब आगे चलना है। तो ठीक है, आकाश चल पड़ता है अपनी बाइक से। वो कन्वर्सेशन भी करना स्टार्ट करता है उस लेडीज से कि आप यहाँ पे कैसे आई, ठीक है, आप कहाँ पे रहती हैं। लेकिन वो लेडीज कुछ भी नहीं बोल रही थी और उसकी हवा जो थी ना, मतलब आप सांस देख सकते हो, उसके कानों में महसूस हो रही थी, एकदम ठंडी ठंडी हवा थी। भाई यार कैसे हो सकता है यार, किसी का सांस लेना इतना ठंडा कैसे हो सकता है। लेकिन ये बात इग्नोर करता है कि भाई सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, शायद कुछ भी हो सकता है भाई। तो इस बात को आकाश ने इग्नोर कर दिया। इतने में आकाश ने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आप कुछ बोल क्यों नहीं रही, आप कुछ बता क्यों नहीं रही अपने बारे में। तो वो लेडीज का एक रिप्लाई आता है, इतना नहीं पूछते, बस इतना ही जवाब था और इसके आगे कुछ नहीं बोला। तो आकाश को लगा कि यार मैंने कुछ ज़्यादा ही पूछ लिया, और वैसे भी अनजान है और शायद अनजान से इतनी बात नहीं भी करनी चाहिए, ठीक है। और ये लड़की है, ऊपर से लड़की है, तो मुझे इतना नहीं घुसना चाहिए इनके मैटर में। कोई बात नहीं, इन्होंने बोला आगे तक ड्रॉप करना है तो मैं इनको ड्रॉप कर देता हूँ, बात खत्म। तो अब बात तो यहाँ पे आती है ना कि भाई वो चले जा रही थी और बता भी नहीं रही थी कि मुझे कहाँ पे रुकना है। अब बात यह है कि वो अपने घर पे पहुंचने वाला था, ठीक है। तो वो अब कुछ बता ही नहीं रही थी, ठीक है, कि कहाँ पे रुकना है। तो आकाश बोलता है कि अरे आप बता क्यों नहीं रही, आपको कहाँ पे उतरना है, आप बता तो दो, अब मैं अपने घर पे पहुंचने वाला हूँ। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली, ठीक है। अब वो बीच में रोक भी नहीं सकता था। अब उसका घर आ जाता है, वो अपने घर पे उतर जाता है आकाश, ठीक है, अपनी बाइक को लगा देता है और सोचता है कि शायद ये यहीं कहीं रहती होगी, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रही। वो बाइक से उतर जाती है वो लेडीज, ठीक है, और अब बाहर ही पार्क कर देता है अपनी बाइक, ठीक है। घर में पार्क करने की उसकी जगह नहीं थी क्योंकि छोटा सा घर था, तो वो बाहरी रोड के साइड में ही वो पार्क करता था अपनी बाइक को पार्क करके आकाश ने अपने जेब से चाबी निकाली और अपने घर का दरवाजा खोल के वो अंदर घुस गया। लेकिन जब वो दोबारा मुड़ा ना गेट बंद करने के लिए, तो वो देखता है कि वो जो लेडीज थी अब वो बहुत ज्यादा भयानक रूप ले चुकी थी। दोस्तों मैं बता नहीं सकता आपको कैसी वो शक्ल उसने हो गया, जैसे उसने इमेज भेजी थी ना भाई, मैं वो इमेज आपके सामने अभी लगा दूंगा, ठीक है। वो उसका चेहरा देख के आकाश बहुत ज्यादा डर चुका था। अब वो लेडीज जो थी वो उसका नाम ले रही थी, आकाश मुझे अंदर नहीं बुलाओगे, मुझे बाहर बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। जी हाँ दोस्तों, ये जो आवाज थी ये आकाश की गर्लफ्रेंड की आवाज थी। तो आकाश बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड की आवाज कैसे आ सकती है। तो उसको ये बात रियलाइज होती है कि क्या हो रहा है इस गांव में। दोस्तों जो गांव में ट्रेंड चल रहा था ना कि एक चुड़ैल मिलती है, वो इंसानों को गायब कर देती है और उनके कहने पे अगर कोई अंदर घुस जाता है, मतलब अगर आकाश ने ये बोल दिया कि ठीक है आ जाओ अंदर, तो भाई आकाश भी इस दुनिया से गायब हो जाएगा। दोस्तों वो रियलिटी में आकाश के साथ हो रहा था। अब भाई आकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उसको बोलता है नहीं नहीं नहीं, घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। वो फिर जो चुड़ैल थी वो कहती है मुझे घर में आने दो, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मुझसे प्यार नहीं करते तुम, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट कर रही थी भाई, जो सुन के हालत खराब हो रही थी, ठीक है भाई। अब आकाश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। अब मैं बाहर भाग भी नहीं सकता, बाहर भागूंगा तो ये पकड़ लेगी। अब वो अंदर ही अंदर अपने दोस्त को फोन करता है और सारी बात बताता है कि मेरे साथ ये हो रहा है। उसका दोस्त भागा आता है और जब दोस्त उसका आ ही रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं गायब हो जाती है, वो जो चुड़ैल होती है वो गायब हो जाती है और सारी बात उससे पूछता है कि क्या हो गया तेरे को, इतने रात में जॉब करने की आग लगी रहती है, क्या जरूरी है, मतलब आकाश को बहुत डांटा। तो आकाश ने एक बात कही कि यार मैंने उसको ये बात बोली कि अभी आज तो मत, तू कल आइयो, ठीक है, कल आइयो, मैं कल तेरे को बुलाऊंगा, तू कल आइयो, कल मेरे घर में आ जाइयो बेशक। तो ये बोल के वो चली गई थी चुड़ैल। तो जब पंचायत हुई, जब पूरा बात फैला ये, ठीक है, गाँव में यार छोटी सी बात भी होती है ना तो वो आग की तरफ फैल जाती है, समझ में आए बात। आप गांव में रहते हो तो आपको ये बात बखूबी पता होगी, अगर आप शहर में रहते हो तो आपको ये बात नहीं पता होगी। शहरों में रहते हो तो भाई ये सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल होती है ये बातें, लेकिन गांव में ये पंचायत में बहुत जल्दी वायरल हो जाती है, घर घर में पता चल जाता है कि भाई फलाने के साथ क्या हुआ है। तो दोस्तों गाँव में पूरी बात फैल गई कि यार आकाश के साथ ये हुआ, आकाश ने रियल लाइफ में चुड़ैल को हरा दिया है।
तो दोस्तों जब पंचायत में ये बात आकाश ने बताई कि मैंने ये बोला, तब मेरा जान बचा है कि मैंने ये बोला था कि आप कल आना, ठीक है, कल आना। तो ये जो स्टेट था, ये जो वर्ड्स थे, ये पंचायत में पूरा लीगल घोषित कर दिया कि आप अपने दरवाजे पे यही लिख दो, कल आना, ठीक है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो स्टोरी है ना, इस स्टोरी के ऊपर कई सारी मूवीज बनी है। एक मूवी का मैं नाम बताता हूँ, स्त्री, ठीक है। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको मेरी स्टोरी आपको समझ में आएगी। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लेना, ठीक है, या नहीं भी देखना यार, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। लेकिन दोस्तों जो आज की ये जो स्टोरी थी, ये थी आकाश की रियल लाइफ क्रीपी इंसिडेंट, ठीक है।